मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को आज रास क्रीड़ा मथुरा गमन के बारे में श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनाते हैं। अरे जिस कारण थी राधिका प्रेम कृष्ण में लीन, अरे उसी भांति सब गोपियां थी जिनके अधीन। भगवान श्री कृष्ण को गोपियां अपना बनाना चाहती थी कि प्रभु हमारे हो जाएं। हृदय में हमेशा जो है भगवान श्री कृष्ण को बसाना चाहती थी। और सखियां क्या कह रही हैं? तो हम लाला को अपना बनैबे, हमारे कोई का करी है। हम लाला को अपना बनैबे, हमारे कोई का करी है। अरे राज न चाहे ताज न चाहे, राज न चाहे ताज न चाहे, चरण चेरी हम रहिबे, हमारे कोई का करी है। हम लाला को अपना बनैबे, हमारे कोई का करी है। हम कान्हा को अपना बनैबे, हमारे कोई का करी है। मोर मुकुट लटक देखी बे, मोर मुकुट लटक दे पीबे, चुन चुन से जब बिछैबे, हमारी कोई का करी है। अरे चुन चुन से जब बिछैबे, हमारे कोई का करी है। हम लाला को अपना बनैबे, हमारे कोई का करी है। अरे कहत विनीत अरे सुख से शीतल पवन पंख ले, सुत से शीतल पवन पंख ले। अरे चुन चुन हरि के चरण दबैबे, हमार कोई का करी है। हम कान्हा को अपना बनैबे, हमार कोई का करी है। कहत विनीत शंभु कमला प्रिय, कहत विनीत शंभु कमला प्रिय। अरे मोहन के बलि जैबे, हमारी कोई का करी है। हम मोहन के बलि जैबे, हमारे कोई का करी है। हम कृष्ण को अपना बनैबे, हमारी कोई का करी है। सभी सखियां कहती हैं कि मैं अपने श्री कृष्ण को अपना बनाऊंगी। इस प्रकार से कत प्रतिदिन चंदन यक्षत लेकर सब तालों पर जाती हैं। अरे प्रतिदिन यक्षत चंदन लेकर सब तालाबों पर जाती हैं। स्नान आदि कर शिव जी के मस्तक पर उन्हें चढ़ाती हैं। सभी सखियां प्रतिदिन तालाबों पे जाया करती थी स्नान आदि करके, और पुष्प अक्षत लेकर के भोले शंकर जी के स्थान पे जाया करती थी, चढ़ाती थी उनके मस्तक पे, शिव जी के मस्तक पे। फिर पहरों यूं ही खड़ी खड़ी मोहन का ध्यान लगाती हैं। फिर पहरों यूं ही खड़ी खड़ी मोहन पर ध्यान लगाती हैं। जब सुन तभी मिलजुल कर बस यही प्रार्थना गाती हैं। जब सुनो तभी वे मिलजुल कर बस यही प्रार्थना गाती हैं। हमेशा भगवान शिव के मंदिर में सभी सखियां ग्वालिने जाती थी और फूल अक्षत चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ का हमेशा पूजा करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी।
कि मेरे देने वाले मुझे वर दो, हृदय में वही मूर्ति भर दो। अरे मेरे देने वाले कृष्ण वर दो, मुझे देने वाले कृष्ण वर दो, हृदय में वही मोहनी मूर्ति भर दो। न तन की खबर हो न मन की खबर हो, वही रंग कर दो वही ढंग कर दो। जहां पे पुकारो वही सांवरे हो, जहां पर पुकारो वही सांवरे हो। मेरी आह में नाथ ऐसा यसर दो, मेरी आह में नाथ ऐसा यसर दो। भोलेनाथ से सभी सखियां जाकर प्रार्थना करती थी कि भगवान ऐसा कृष्ण और हमारा प्रेम बढ़ा दो आप, कि कभी भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के बिना न रह पाए। एक रोज तालाब पे हुआ श्याम का ध्यान, खड़ी रह गई गोपियां भूल गया स्नान। सभी गोपियां स्नान करने जाया करती थी, तालाब पर वहां जो है खड़ी रह गई। वह सब सुधि बुध भूल गया उनको। अरे जो ही पीछे मुड़ कर देखा, गोपीपति नजर आ रहे हैं, मलते हैं अंग गोपियों के, नजरों में भरे जा रहे हैं। गोपी लोग जब खड़ी होकर के तालाब में स्नान करने जा रही थी, उनकी सुध बुद्धि खोई हुई थी। उसी समय गोपीपति भगवान श्री कृष्ण जितनी गोपियां थी उतने रूप बना करके एक एक गोपियों के साथ उनको स्नान कराने लगे, पीछे से मलने लगे उनके शरीर को। जितनी गोपी उतने गोपाल, तन पीछे एक जनार्दन थे। अरे यो ही कहिए जितने मन थे, बस उतने ही मनमोहन थे। जितनी गोपियां थी उतने गोपाल थे। एक एक गोपी के पास एक एक कृष्ण दिखाई देते थे मित्रों। या यो कहिए कि जितने मन थे उतने कृष्ण वहां दिखते थे। सबको एक एक रूप धारण करके और भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं को स्नान करा रहे हैं। तो अपना अपना था रंग अलग, एक को एक ही खबर न थी। मानो सब निधियां उन्हीं तलक, कुछ इधर न थी कुछ उधर न थी। वह गोपिका ऐसी खड़ी थी जैसे 9 निधियां वहां खड़ी हैं, उपस्थित हैं। उनको कोई खबर नहीं था, कोई इधर खड़ा था कोई उधर खड़ा था। तो अपने अपने श्याम को सबने किया प्रणाम, फिर बोली मोहन तुम्हें है न दूसरा काम। सभी सखियां राधिका, ललिता, विशाखा सब कह रही हैं कि कृष्ण तुम्हें दूसरा कोई काम नहीं नजर आता, हमें स्नान कराने के लिए चले आए हो, तुम्हारे पास और दूसरा कोई काम नहीं है कृष्ण। तो हम गवई ग्वारिन ग्वारिन हैं, अरे तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाते हो। हम गवई ग्वारिन ग्वारिन हैं, तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाते हो। आहा इन पतित दासियों को दास की तरह नहलाते हो। गोपिया कहने लगी है कृष्ण हम लोग तो गंवार हैं, ग्वारिन हैं गांव के, ना समझ हैं, लेकिन आप तो शुद्ध ब्रह्म कहलाते हो। और आप एक पतितों को, हम जैसे पतितों को स्नान कराने दासियों की तरह चले आए हो, दासी की तरह स्नान करा रहे हो कृष्ण। तो तुमको इतना मालूम नहीं, बालाएं नग्न नहाती हैं, उस समय पराई छाया से अपनी देह को बचाती हैं। सभी गोपिका कहने लगी है कृष्ण क्या तुम्हें मालूम नहीं है
कि जब औरतें स्नान करती हैं तो नंगा स्नान करती हैं, उस समय कोई वहां जाता नहीं है, वह लज्जा से शर्म खाती हैं। क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कृष्ण? तो मोहन जाओ अब अलग हटो, यह आंख चमकती जाती है, क्यों ब्रज बल्लभ इस हालत में, क्यों तुमको लाज न आती है। सभी गोपियां कहने लगी है कृष्ण तुम मेरे शरीर को मलकर स्नान करवा रहे हो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? देखकर मुझे शर्म नहीं आती है? तुम दूर हटो, जाओ यहां से, हम लोगों को स्नान करने दो, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? तो मोहन बोले पहले तो तुम धर धर कर ध्यान बुलाती हो, अरे अब आ जाता हूं सेवा में तो फिर निर्लज्ज बताती हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे गोपिका पहले तुम मेरा ध्यान करके मुझे बुलाती हो यहाँ पर, और जब मैं आ जाता हूं तुम लोगों के बुलाने पर तो तुम यही कहती हो कि कृष्ण तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम निर्लज्ज हो, तुम लोग उल्टा भी चलती हो और सीधा उल्टा दोनों चलती हो तुम लोग। तो लज्जा ये बेलाज का है क्या असल हिसाब, अपराध काल इस बात का दूंगा तुम्हें जवाब। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गोपिका इसका उत्तर मैं जब कल सुबह होगा तब तुम्हें मैं दूंगा, तुम्हें बताऊंगा इसका उत्तर क्या होता है। तो शिव पूजन कर गोपियां आई अपने धाम, गए दूसरे दिवस फिर उसी जगह घनश्याम। जब अगला दिन दूसरा दिन हुआ तो फिर गोपिका वहां स्नान करने के लिए गई, और भगवान श्री कृष्ण मित्रों तो उसी भांति स्नान थे, उसी भांति था ध्यान, नौ लीला रचने लगे लीलाधर रस खान। जब दूसरे दिन गोपिकाएं स्नान करने के लिए गई और जैसे ही कपड़ा उतार करके गंगा स्नान करने लगी, तैसे भगवान श्री कृष्ण गए वहां पर पहुंच गए, अपने लीला को करने लगे। तो चुपचाप चुरा कर चीर सभी, चढ़ गए कदम पर मन बनवारी, और फिर डाल डाल पर वस्त्र डाल, छिप रहे बीच में अवतारी। धीरे से गए सभी गोपिका जहां स्नान करती थी, भगवान श्री कृष्ण सबका चीर चुरा लिए, और चुरा कर कदम की पेड़ पर जाकर के बैठ गए, और छुप करके कदम के डाल पर अपने भी बैठ गए मित्रों। तो सखियों का टूटा ध्यान योग, तट पर देखा तो चीर न थे, अब भीतर की सरद सहद ना थी, बाहर के योग शरीर न थे। अब वह ठंडी का मौसम था, कांपने लगी, उसी जल में खड़े खड़े सब कांप रही थी, सर्दी का समय था, उनके शरीर कांपने लगे। लेकिन मित्रों वह सखियां सब स्नान नंगे कर रही थी, बाहर निकलने के लिए शरीर में उनका सही से नहीं था, कैसे बाहर आती वो नंग नहा रही थी। तो आपस में कहने लगी चकित चितो चहुओर, अली छल बल कर गए छलिया नंद किशोर। एक सखी कहती है ऐ सखी ये हमारे चीर को दूसरा कोई नहीं चुरा सकता, ये नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण हैं, वो बड़े छलिया हैं, रोज नया नया वो लीला किया करते हैं, रास रचाया करते हैं, उन्हीं ने हमारे इस चीर को चुरा रखा है और कहीं छुप गए हैं चुरा करके। तुनको ही नित प्रति नए नए कौतुक करना मन भाए हैं, बस वही चुरा कर चीर अली ना जाने कहां छिपाए हैं। सब सखियां कहने लगी है राधिका, ललिता, है विशाखा, ये श्री कृष्ण का काम है, कान्हा का काम है, हमारे चीर को उन्होंने चुरा कर कहीं छुप गए हैं और वही नया नया लीला रोज किया करते हैं।
तो सखियां का टूटा ध्यान योग, तट पर देखा तो चीर न थे। हर भीतर की सर्दी सहन न थी, बाहर के योग शरीर न थे। वह जब देखते घबरा गई कि कृष्ण का ही चाल है, अब बाहर हम लोग कैसे निकले, क्योंकि मैं नग्न स्नान कर रही हूं। तो फिर बोली वो चित चोर श्याम, चोरी चित की किए जाओ। हर लेते हो तो शरबस ले लो, हर चीर शरीर लिए जाओ। एक सखी कहती है कन्हैया कृष्ण तुम कहाँ हो, हमारे चीर को हर लिया, और अगर चुराना ही है तो हम लोगों के चित्त को ही चुरा लो, हमारे शरीर को ही चुरा लो। तो हम सब फकत तुम्ही पर, तो करती है यह जप व्रत भारी। इस सब को सफल बना जाओ, दर्शन दो हे बनवारी। राधिका कहने लगी है कृष्ण तुम्हारे लिए तो मैं शंकर जी की पूजा करती हूँ, अगर चुराना है तो मेरे चित्त को ही चुरा लो और मुझे दर्शन दो हे कृष्ण, कहाँ हो हमारे चीर को लिए हुए। तो विनय भरे यह वचन सुन, द्रवित हुए जदुनाथ। अधीमी धीमी दाव से दी बांसुरी बजाए। तो विनय भरे यह वचन सुने, द्रवित हुए यदुराय। अधीमी धीमी तान से दी बांसुरी बजाए। धीमे धीमे भगवान श्री कृष्ण जब गोपिका प्रार्थना करने लगी तो अपनी बांसुरी को बजाए मित्रों। तो बंसी की धुन सुन सभी, अरे चितई तरु की ओर। एक डाल की वोट में दिख पड़े चित चोर। जब बांसुरी की आवाज राधिका ललिता विशाखा ने सुना तो ऊपर मुड़ी उठा करके लगी देखने, तो कदम की डाल पर भगवान कृष्ण बैठे हुए थे और उन सबका चीर चुरा करके वह ऊपर देखने लगी। तो अब तो मारे लाज के, अरे उठे न ऊपर नैन। बालाएं कहने लगे सकुचा कर मृदु बैन। सब गोपिकाएं कहने लगी है कृष्णो हमारे चीर को दे दो भैया। अब ऊपर मारे लज्जा के वह नैन उठाकर कृष्ण के तरफ देख नहीं पा रही हैं, हमारे शर्म के मारे, क्योंकि वो नंगी स्नान कर रही थी। तो मनमोहन तुमको सभी लोग अवतारी पुरुष बताते हैं, पर क्षुद्र छोकरों के लक्षण तुमको छिछोर दर्शाते हैं। हाय कृष्ण, हम तुमको लोग कहते हैं ये कोई अवतारी पुरुष है, लेकिन तुम्हारे जो लक्षण है छिछोरीपन जो है यह तुम्हें छिछोरा दर्शाता है। तो रोकना पराई नारी को है भल मनसी का काम नहीं। यह छलिया की सी छेड़छाड़ है उचित तुम्हें घनश्याम नहीं। राधिका ललिता विशाखा कहने लगी कि पराई नारी को रोकना कृष्ण अच्छा बात नहीं है, उनको छेड़ना अच्छी बात नहीं है, यह भलमनसी का काम नहीं है। तुम बड़े छलिया हो, तुम हमेशा छेड़छाड़ किया करते हो। ऐ घनश्याम है कृष्ण, यह उचित नहीं है। तो प्रभु बोले अपने लिए यही उचित है काज। निर्लज्जों को किस तरह आ सकती है लाज। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों की बात को सुनकर के ग्वालिनों की कहने लगे कि सखी जो निर्लज्ज हो उसको लज्जा से क्या मतलब हो। इसीलिए यही उचित है तुम लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। मैं जैसा भी वह करता हूं तुम जो वैसी ही बनी रहो। मैं जैसा हूं वैसा करता हूं तुम जो हो वैसी बनी रहो। मैं चीर चुरा कर जाता हूं तुम मर्यादा पर पड़ी रहो। अरे तुम लोग अच्छे हो तो अच्छी बनी रहो,
हम जैसे हैं वैसे हमको रहने दो। ललिता, राधिका, तुम लोग अच्छी हो तो अच्छी बनी रहो, और मैं तुम्हारा चीर चुराने का काम करता हूं तो मैं करता रहूंगा। तुम लोग मर्यादित तो हो ना, मर्यादा में बनी रहो, मुझे जैसा ऐसा रहने दो। अब तो हाँ हाँ खाकर गोपी बोली, हे नाथ दयालाओ, जो कहा सुना सो क्षमा करो, प्रभु चीर हमारे दे जाओ। सारी गोपिका लाचार हो गई, नंगी खड़ी थी जल में कि कैसे बाहर निकले। अब भगवान श्री कृष्ण का प्रार्थना करने लगी, अय कृष्ण हमारा चीर दे दो भैया। तो प्रभु बोले, कभी न मानूंगा, सौगंध करो हाँ हाँ खाओ, जो मुझसे चीर चाहती हो तो जल से बाहर हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण बोले, चलिया है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपिका, अय ललिता, अय विशाखा, मेरा एक शर्त है, अगर तुम चीर पाना चाहती हो तो जल से बाहर आकर के मुझसे मांगो, तब मैं तुम्हें चीर दूंगा। तो ललिता बोली आली, या क्या कोई कर निपटी विनती है, जब लाज और मर्यादा की नया किस घाट उतरती है। कहा, ये अभी तो 7 वर्ष का बालक है, इससे क्या लज्जा है, तो बच्चा है कृष्ण, अभी 7 वर्ष का केवल है, इससे क्या लज्जा करना। चलो हम लोग निकल करके चलते हैं, इससे चीर मांगेंगे। तो शीला बोली, यदि सखी है अवतारी श्याम, तो हृदय पति के सामने क्या लज्जा का काम। शीला सखी कहने लगी, है ललिता, है विशाखा, अगर ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं ये कृष्ण, तो इनसे क्या लज्जा है, इनसे क्या शर्म है, भगवान के सामने कौन सा शर्म। चलो हम लोग चल करके निकल से नंगी होकर निकल करके मांगती हूं। वे जल में है, वे थल में है, वे व्यापक है सचराचर में, आयु में वही, अग्नि में वही है, वही वयो में वो सागर में। अगर ये भगवान का है, भगवान है श्री कृष्ण, ते तो कण कण में निवास है इनका, हवा में भी है, हमारे मन में है, तुम्हारे हृदय में भी रहते हैं, इनसे क्या लज्जा करना सकी। इनके सामने निकलने में कोई शर्म नहीं है, ये तो सागर में है, व्योम है, पूरे संसार में है व्यापक। क्या लाज बहिन हो सकती है उन घट घटवासी स्वामी से, क्या छिपा हुआ है बोलो तो अंतरपति अंतर्यामी से। अरे कृष्ण को तो लोग अंतर्यामी कहते हैं, इन्हें तो भगवान कहते हैं, अगर ये अंतर्यामी हैं तो इनसे क्या छुपा हुआ है सखी। और भगवान के सामने निकलने में कोई शर्म नहीं, लज्जा नहीं है। तो क्या मोहन से छिप सकता है, यदि वे त्रिभुवन व्यापक हैं, जो लोज भाव लेती हो तो 7 वर्ष के बालक हैं। अगर इनको देखती हो ये मनुष्य हैं, इनसे अगर शर्म करती हो तो ये तो अभी बालक है, 7 वर्ष का बालक है, इस बच्चे से क्या शर्म करना। तो दोनों प्रकार से सोच लिया है, यहाँ दोष का काम नहीं, बस चलो और कपड़े ले लो, अब सब चाहट का काम नहीं। का भी तो 7 वर्ष का बच्चा है, इससे क्या लज्जा करना है। हम दोनों तरफ से सोच लिए हैं, और ये भगवान स्वरूप हैं, इनसे क्या लज्जा करना है। यह सुनकर सब आलियां छिपा मर्म स्थान, जल से बाहर निकल कर बोली कृपा निधान। जब लाचार हो गई सारी सखियां जल से बाहर आने के लिए, तो आगे पीछे अपना हाथ अपने शरीर को ढक करके और बाहर निकल गई मित्रों। जब बाहर निकल करके आई तो हम वैसे ही अब हाजिर हैं, वैसे माया तुमको मोहन, अरे लो शर्म तुम्हारी पूर्ण हुई, लो शर्त तुम्हारी पूर्ण हुई, अब चीर हमें दे दो मोहन। सब लोग अपने हाथ से अपने अंग को ढक करके बाहर निकली और कहती है, कृष्ण तुम्हारी शर्त पूरी हो गई, अब मेरा चीर मुझे दे दो भैया। तो प्रभु बोले, चीर चाहती हो तो एक और भी काम करो,
श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ जगपति सूर्य का प्रणाम करो। सखियां बिचारी अपने शरीर को ढक करके हाथ से आई थी, लेकिन जब बाहर आ गई तो बड़े कृष्ण छलिया हैं, वो कहने लगे दोनों हाथ जोड़ करके सूर्य का प्रणाम करो मित्रों। तो हाथ जोड़कर सूर्य को करने लगी प्रणाम, अरे चीर फेंक कर सामने यो बोले घनश्याम। जैसे सूर्यदेव का सभी लोगों ने सखियों ने प्रणाम किया, तैसे सबका चीर कृष्ण दे दिए, उठा उठा करके सबका देने लग गए। सखियों अब मैंने समझ लिया तुम निश्चय भोली भाली हो, बैराग लिए अनुरागिन हो, घर पर अभी अज्ञान से खाली हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गोपिका, मैं समझ गया कि तुम लोग भोली भाली हो, सीधी हो, लेकिन अभी तुम लोगों को ज्ञान नहीं है, तुम अज्ञान हो। तुम लाज लाज चिल्लाती हो पर लज्जा नहीं जानती हो, ना कुछ पानी के पर्दे को मर्यादा रूप मानती हो। ऐ सखियों, तुम लज्जा लज्जा कह रही हो, लेकिन लज्जा के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंगा में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोगों को ज्ञान होता तो गंगा में स्नान नग्न होकर के नहीं करती। गंगा में स्नान नग्न करने से बड़ा दोष मिलता है, इसलिए तुम अज्ञान हो। तुम लाज लाज चिल्लाती हो पर लज्जा नहीं जानती हो, ना कुछ पानी के पर्दे को मर्यादा रूप मानती हो। नारी का कहीं भी नग्न वेश माना जाता है, ज्ञान नहीं। जलवासी वरुण देवता का क्या है इसमें अपमान नहीं। तुम लोगों ने जाना नहीं कि वरुण देवता का जल में वास होता है, तुम लोग नग्न स्नान कर रही हो, वरुण देवता का तुम लोगों ने अपमान किया है, इसलिए तुम लोगों के चीर को मैंने चुराया था। तुम्हें ज्ञान नहीं है, आज के बाद कभी तुम लोग नंगा मत स्नान करना, वरुण देवता का अपमान होता है, पाप होता है नंगा स्नान करने से, इसीलिए तुम लोगों को ज्ञान देने के लिए मैंने चीर को चुराया था। तो हाथ जोड़ कर गोपियां बोली हे रस खान, ज्ञान और अज्ञान का रहे तुम्हें को ज्ञान। सब सखियां कहने लगी है कृष्ण, ज्ञान और अज्ञान हम लोग कुछ नहीं जानते, हम तो प्रेम के पुजारी हैं, आपसे इतना प्रेम करते हैं कि हमें ज्ञान और अज्ञान कुछ पता नहीं है कृष्ण। हम तो प्रेम की पुजारी न हैं, उसको ही सारे जानती हैं। अरे लोक की रही पहचान नहीं, केवल तुमको पहचानती हैं। सब गोपियां कहने लगी राधिका ललिता विशाखा है कृष्ण, मुझे लज्जा उज्जा नहीं जानते, हमें ज्ञानवान नहीं है, मैं तुमसे सिर्फ प्रेम करती हूँ, मैं प्रेम की पुजारिन हूँ, सिर्फ तुम्ही को जानती हूँ मैं कृष्ण, तुमसे मैं प्रेम करती हूँ, बाकी कुछ नहीं जानती हूँ। तुम तन में के अधिकारी हो तो तन पर चीर रहे न रहे, तुम रहो हृदय में मनमोहन, यह नीच शरीर रहे न रहे। अय कृष्ण, तुम मेरे शरीर के स्वामी हो, तुम मेरे स्वामी हो, तुमसे लज्जा क्या? मेरे शरीर पे चीर हो, कपड़ा हो ना हो, तुम तो स्वामी हो, मेरे प्रेम के पुजारी हो, और मेरा शरीर भले ही रहे ना रहे, लेकिन कृष्ण तुम्हारा प्रेम हम लोगों से जुड़ा रहे। तो करुणा निधान जिस भांति से पूजी है यह आस, उसी भांति से एक दिन की जय रास विलास। सब गोपिका कहने लगी है भगवान कृष्ण, जिस तरीके से तुम हम लोगों से प्रेम करते हो, ऐसे किसी दिन हम लोगों के साथ तुम रास भी करो, रास भी रचाओ, हम लोगों की यही इच्छा है कृष्ण। तो मोहन बोले दिन आने दो, यह भी लीला दिखलाएगी, बनवारी के रहने रहते आसान शेष रह जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे गोपिका, है ललिता, है विशाखा, है राधिका, तुम लोगों का जो है विलास आए मैं वस्त्र पूर्ण करूंगा, रास भी रचाऊंगा, लेकिन समय आने दो। तुम मेरी आत्म समान बनो, प्रभु ने इसका वरदान दिया,
गोपीपति अंतर ध्यान हुए, बालाओं ने प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को आशीर्वाद दे दिया, जाओ और तुम्हें मैं पति के रूप में प्राप्त होऊंगा, तब तुम्हारे साथ लीला रचाऊंगा। मेरा ये आशीर्वाद है। लक्ष्मी और राधिका के समान तुम लोग प्रिय हो मुझे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।